माँ गंगा के किनारे बसा विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर काशी अपनी संस्कृति, आस्था, आध्यात्मिकता, ऐतिहासिक धरोहर, खान पान, कला एवं साहित्य के कारण पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र है काशी। काशी 3 लोक से न्यारी। काशी जिले में बसे कादीपुर गांव में कई महिलाओं ने बीड़ी बनाने का काम केवल इसीलिए छोड़ दिया ताकि ये गांव नशा मुक्त बन सके। सूर्या फाउंडेशन के प्रयासों एवं इन महिलाओं की कड़ी मेहनत से अब ये महिलाएं जनेऊ बनाने का कार्य कर रही है। पहले लोग महिलाएं जो थी बीड़ी बनाती थी, जो थोड़ा बहुत मतलब कि नशे का काम भी होता है, थोड़ा तबीयत उन लोगों का खराब हो जाता था। और जो धागा कारोबार था जो सूर्या फाउंडेशन की तरफ से था फैलाया इस गांव में, जिससे गांव के लोगों को मतलब जो लेडीज थी उन लोगों को काम धंधा रोजगार भी मिला है। 2-3 साल से ये काम होत है गाँव में। नहीं पहले बीड़ी बनत रहल, बस संताक बनत रहल, संताक बनत रहल। बीड़ी छोड़ के आदमी अपन डोरा में बनावला, सुरती का महक भी आवला, इस आदमी छोड़ देले। हमने के सुविधा पड़ला, 1-2 घंटा का अपन समय गंवाइल अपन दोपहर में। घर का काम काज करके महिलाएं खाली रहती है तो जनेऊ का काम करते हैं, इससे अच्छी मतलब आमदनी हो जाती है इन लोगों को। अब यह गांव महिला सशक्तिकरण तथा स्वावलंबन के लिए अपनी पहचान आसपास के जिलों में भी बना रही है। जैसे कि हमारे समूह में 13 महिला जुड़ी हुई हैं, उसमें से 6 महिला जो हैं कि रोजगार करती हैं ये राशन वाला। उसमें से महिलाओं पे 600 रुपये कम से कम नहीं तो 1 महीने में 1 बार राशन आती है, 600 रुपये 1 दिन का मिलता है। पैसा ले करके कुछ महिला ऐसी है जो बकरी पालन की हैं और रोजगार की हैं दुकान वगैरह का, और 1,10,000 हमारे खाते में अभी आया है पैसा, उसका भी कुछ रोजगार बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हैं महिला लोग। सूर्या फाउंडेशन के बारे में बताएं, इसके बाद हम समूह में जुड़े, समूह चला रही हूँ। हमारे समूह का नाम दुर्गा स्वयं सहायता समूह है। मैक्सी मैं सिलती हूँ और सिलवाती हूँ। कुछ बहनों से कपड़ा लाती हूँ, कपड़ा उनको लाकर देती हूँ, जिससे हम सिलते हैं और पैक कर देते हैं माल हम मालिक को। और 6 से 7 हज़ार तक महीने का हम लोग पैसा कमा लेते हैं। 8 स्वयं सहायता समूहों को संगठित कर ग्राम संगठन का गठन किया गया है, जिसके कारण बड़ा उद्योग खड़ा होगा एवं इन महिलाओं तथा गांव में आर्थिक आत्मनिर्भरता आएगी। गांव में कंप्यूटर सेवा केंद्र की शुरुआत हुई। अब ग्रामवासी फोटोकॉपी, प्रिंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अन्य आवश्यक कामों को इसी केंद्र के माध्यम से कर रहे हैं। सूर्या फाउंडेशन ने अपने कार्य की शुरुआत बाल संस्कार केंद्रों में बच्चों को शिक्षा एवं संस्कार देने से शुरू की। इस विद्यालय के लिए सूर्या फाउंडेशन के द्वारा भी समय समय बच्चों का मार्गदर्शन किया जाता है, जिसमें उनको योगा, कुछ एक्टिविटीज़, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। और मैं सूर्या फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि हमारे बच्चों को समय समय पर आकर के गाइड करते रहते हैं। इन बच्चों से संस्कार घरों तक पहुंचते हैं। बच्चों में आ रहे बदलावों को देखकर परिवार संस्था के कार्यों को मान्यता देता है और सहयोग भी देता है। इसी सहयोग का परिणाम है कि संस्था के साथ मिलकर अपने गांव को आदर्श बनाने की ओर सभी ग्रामवासी अग्रसर हैं। लगभग 80 परिवारों ने अपने घरों में पोषण वाटिका का निर्माण किया है, जिसमें सूर्या फाउंडेशन द्वारा दिए उन्नत बीजों से सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। पूरे गांव में छायादार
फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण एवं संरक्षण का कार्य भी किया गया है। आज से 10 साल पहले उस गांव की जो स्थिति थी उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। महिलाओं का कोई समूह नहीं था, वहाँ आपस की एकता नहीं थी, वहाँ पर अन्य रोजगार वगैरह भी बहुत अच्छा नहीं था। और वहाँ का जो संस्कार शाला जैसे वहाँ के लोगों में, उनके बच्चों में वो संस्कार अच्छा जो रहना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन जब से सूर्या फाउंडेशन वहाँ जा कर के अपना ये योजना शुरू किया है, तब से हमको लगता है कि वहाँ पर संस्कार केंद्र, सूर्या संस्कार केंद्र प्रारंभ हुआ तो वहाँ के ऐसे लगभग हमने 25-30 बच्चों से स्वयं जा कर के मिला हूँ और बातचीत किया तो लगा कि वास्तव में कैसे परिवार के अंदर बच्चों को रहना चाहिए, ये संस्कार सूर्या फाउंडेशन ने दिया। आदर्श गांव कादीपुर एक अच्छा गांव बन रहा है, जो कि वहाँ की महिलाएं भी काम कर रहे हैं, पुरुष भी उस काम को नकल करके कर रहे हैं। जो बालकों के अंदर जो पहले कुसंस्कार था वो अच्छे नहीं थे, यानी वो अपने बारे में नहीं सोच सकते थे, ऐसे युवा और ऐसे बालकों का भी संस्कार केंद्र और युवा केंद्र खोल करके उनका भी धीरे धीरे एक प्रकार से विकास हो रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। ये सारा श्रेय, मेरे विचार से सारा श्रेय सूर्या फाउंडेशन को देना चाहिए, क्योंकि उस गांव में जाकर के इन लोगों ने एक अच्छा माहौल बनाया है। यूथ क्लब से जुड़े युवाओं ने ग्राम पंचायत के सहयोग से गांव में ही सुंदर खेल का मैदान तैयार किया है। हनुमान जी का एक मंदिर भी स्थापित किया है। खेल के प्रति रुचि इतनी है कि अब हर वर्ष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसमें 20 से ज़्यादा टीमें भाग लेती है। यूथ क्लब जब आए बच्चों को तो ये सब घूमते रहते थे इधर उधर, और जब इन लोगों को बच्चों के बारे में बताएं, जब सूर्या संस्कार के बारे में, वैसी के बारे में जब बताएं, इनको जब इकट्ठा किए, ग्रुप में बनाए, 20 का 25 का संख्या लाए, मीटिंग करिए, साथ में सब खेलते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, और साथ में जैसे कि कुछ काम आगे जैसे सफाई अभियान पे, वृक्षारोपण अभियान पे, तो सामाजिक स्थल पे, मंदिर पे सफाई करवाना, पेड़ लगाना, ये सब साथ में ही रहता है, करते हैं। मेरे क्षेत्र रोहनिया के ग्राम पंचायत कादेपुर, कंदवा, अन्य तमाम गांवों में ये सामाजिक काम के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करना, नौजवानों में खेलकूद की जागरूकता के लिए कबड्डी, कुश्ती वगैरह तमाम तरह के जो ग्रामीण खेल होते हैं उनको आयोजित करती रहती है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम तथा अन्य इस तरह के सभी ऐसे पर्यावरण के लिए जो भी काम हो सकते हैं, इसके लिए सूर्या फाउंडेशन द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। मैं इनके तमाम कार्यक्रमों में जो इनका आयोजन होता है उसमें अक्सर मेरे को जाने का अवसर मिलता था और आज भी मैं जाता रहता हूं। मैं सूर्या फाउंडेशन के इस काम को बहुत ही महत्व देता हूं, खुद व्यक्तिगत रूप से मैं इनकी सराहना करता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं कि ये लोग लगातार इस तरह से समाज में काम करते रहें और लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश जाता रहे। काशी जिले के इस गांव के प्रयासों से अन्य गांव भी प्रेरित हों और अपने गांव को भी बनाएं एक आदर्श गांव।